Hello everyone, I hope all are doing well. So today's episode is for all the cooking lovers, where we're going to talk about how you can transform your interest into your career. So today we have with us Poonam ma'am, who make delicious cakes and runs her business under the name Cakes by Poonam Ahuja. So hi Poonam ma'am. Hi Nandini, how are you? I'm good. I'm also fine. तो मैम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि आप केक्स बनाना पहले से जानते थे, आपको इंटरेस्ट था, या फिर आप कुकिंग करते थे और फिर आप केक्स बनाने लगे? नंदिनी, इसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके आपको बताना पड़ेगा। श्योर। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ Okay. और मैंने बीएससी होम साइंस फ्रॉम चंडीगढ़ होम साइंस कॉलेज से करा हुआ है। ओके। और इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था कुकिंग Cooking. में एंड बेकिंग में भी। पैशन ही था ये मेरा। और थोड़ा हेरिडिटी भी थी, मेरी मम्मा से आया ये सारा कुछ। Okay. और मम्मा अच्छे को। हाँ, ब्लेस्ड हूँ मैं कि वहाँ से आया। और आगे भी ये जो ब्लेसिंग है ना मेरी जर्नी में चलती ही रही है कि स्टार्ट किया वहाँ से और प्रैक्टिस करते रहते थे घर पे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहना। अच्छा, घर कभी मम्मा के साथ, हाँ मम्मा के साथ। फिर मेरी एजुकेशन ऐसी थी, वहाँ से बेसिक्स तो मुझे आए ही कि केक वगैरह भी हम लोग घर पे बेसिक बनाया करते थे। अच्छा। फिर आफ्टर मैरिज मेरे को ऐसे लगा कि सारा टाइम खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है ज़रूर। और ये वाला पैशन तो था ही, तो मैंने ये सोचा कि इसी पैशन को क्यों ना प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने केक सेलिंग से तो स्टार्ट नहीं किया था एग्जैक्टली, मैंने स्टार्ट किया था कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस से। ओके। हाँ, तो वो जो क्लासेस मैं रन कर रही थी, वो जब से मैंने स्टार्ट करा उसके बाद तो खैर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। क्लासेस चलती रही। लेकिन एक कोविड का जो टाइम था, चलती हैं क्लासेस चलती हैं बेकिंग की, मैं लेती हूँ क्लासेस और अभी भी। कुकिंग के भी। कुकिंग की भी होती हैं लेकिन थोड़ा सा कम है उसका अभी, अच्छा, बेकिंग का ज़्यादा है। ठीक है। तो जो कोविड का टाइम पीरियड आया ना, वो मेरे लिए और ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आया सरप्राइजिंगली। वो मेरे साथ सब अकेले थोड़ा मिसा आपने ही। क्योंकि हम लोग ऐसे हुआ था कि मेरे थोड़े-थोड़े केक्स कहीं न कहीं जा रहे थे। जैसे मेरे स्टूडेंट्स होते थे या फ्रेंड्स होते थे, वो सारे बोलते थे कि आप ही बना के दोगे केक। या मेरे बच्चे अपने बर्थडेज़ वगैरह पे कहने लगे कि मम्मा आप ही बनाओगे केक, हमें बाहर से नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो जो टेस्ट कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा पहुँचा हुआ था, वो केक हम मेरे पास वापस आया। मतलब कोविड के दौरान लोगों ने कॉल्स करे कि हमने 1 ईयर पहले यहाँ खाया था, 6 मंथ्स पहले, वो हमारे मुँह पे है वो वाला टेस्ट, हमें वही केक चाहिए। और वो जब वहाँ से स्टार्ट हुए, मतलब कि जो मैं वीक में जितने केक बना रही थी ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं 1 दिन में बना रही थी केक्स। अच्छा। कोविड में ऐसे हो गया। और करते फिर वो नेचुरली वही होना था कि जहाँ टेस्ट गया वहाँ से तो फिर और डिमांड्स आनी थी। वो मेरा जो क्लासेस का था वो थोड़ा पीछे रह गया। ओके। और जो केक्स केक वाला बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, आगे इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी हमारे केक्स की, तो वही अभी आगे परस्यू करते जा रहे हैं। अब वो मेन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। क्लासेस खुद ही कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो आज का जो सेशन है वो हाउसवाइफ्स के लिए काफी इंस्पिरेशनल हो सकता है, क्योंकि कुकिंग जनरली सभी हाउसवाइफ्स करते ही हैं। हाँ, तो किस तरह से वो उसको एक अपना अर्निंग गेम में बदल सकते हैं? वो क्या टिप्स, वो क्या करें ऐसा कि वो भी कुछ ऐसा कर सके? मैं अभी-अभी आपको बोल रही थी कि जो अ, मेरा कुकिंग वाला थोड़ा-सा कम हो गया, अभी बेकिंग का हमारे पास ज़्यादा हो गया। वो भी लोग प्रोफेशनल बेकिंग के लिए ज़्यादा आते हैं हमारे ओके। पास। तो हाउसवाइफ्स बिल्कुल कन्वर्ट कर सकती हैं अपने कुकिंग से। एग्ज़ैक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं होता कि बेकिंग का। लेकिन अगर आपको पैशन है, जैसे मुझे कीड़ा काटा हुआ था ये वाला कि मुझे करना है कुछ ना कुछ, अगर इस तरह का प्रोफेशन है और आप अपना एम रखते हो कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में, हार्ड वर्किंग हो आप, तो आप डेफिनेटली इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। तो केक्स आप जैसे खुद, आपके केक्स डेफिनेटली बहुत सुंदर होते हैं। तो थैंक केक यू। आप खुद से बनाते हो? मतलब खुद से डिजाइन करते हो कि आपको गाइड करता है कोई घर पे, या फिर आपने प्रोफेशनली किसी को अपॉइंट किया है कि दिस विल बी हाउ कि आप केक्स ऐसे डिजाइन करोगे?
वो आप डिजाइन कैसे करते हो अपने केक्स? काफ़ी तो मैं खुद ही करती हूँ डिज़ाइन्स, कुछ हमारे पास हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वही कई बारी डिज़ाइन सेंड करते हैं। ओके। फिर हम उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा-सा चेंजेस करके या जैसे उनकी डिमांड होती है, वो मुझे थीम दे देते हैं कभी-कभी, फिर मैं उनको आइडियाज़ देती हूँ, तो हम इस तरह से करते हैं। मैं खुद ही करती हूँ ये सारा कुछ। ओके, तो आप खुद ही से डिजाइन वगैरह खुद ही करते हैं, हाँ जी। और डिजाइनिंग का आपको आपने कहीं से वही दोबारा आ जाता है कि आपने सीखा है उसको, धीरे-धीरे आपने उसको डेवलप करा है, वो सब कैसे सीखा आपने? ये धीरे-धीरे डेवलप हुआ। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात होती है, ओके। कि हम ज इस प्रोफ़ेशन में स्पेशली मैंने ये देखा कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ज़्यादा परफेक्शन आता जाता है हाथ में। मुझे भी अपने आप में लगता है चेंज, कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ से मैं आगे बढ़ रही हूँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। क्योंकि सीखना तो एंडलेस होता है, सीखने का कभी भी एंड नहीं होता। हुँ। तो यही मेरे साथ भी तो हुआ। हाँ, सिंपल केक से अब आप बहुत ही हाई लेवल मतलब अच्छे केक्स आप बना हाँ जी, कोशिश करती हूँ। नहीं अच्छे बनाते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे आप बेकिंग आपने बोला कि आपको आता था, तो बेकिंग सीखना कितना वर्थ इट है? मतलब क्या बेकिंग हमें सीखना चाहिए या फिर हम घर बैठे ही सीख सकते हैं? मतलब आपको तो चलो आता था, हेरिडिटरी भी था, आपकी मम्मा ने आपको आया वो, पर अभी किसी को आती नहीं है बेकिंग, तो हुँ। उसको मतलब सीखना चाहिए, कहीं जाकर प्रोफेशनली वो बेकिंग सीखे कि घर पे ही दे कैन लर्न बेकिंग? जो बेकिंग के बेसिक्स हैं ना, वो तो मैंने कॉलेज से सीखे थे अपने। ओके। जो मैं जहाँ से मैंने बीएससी होम साइंस चंडीगढ़ होम साइंस कॉलेज से किया, वहाँ पे बेसिक्स मैंने सीखे थे। ओके। और उस बेसिक सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अब उसके बिना आप आगे एक आपके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, तो आपके लिए आगे स्ट्रक्चर फॉर्म करना, आगे बढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। तो एक मेंटर ज़रूरी होता है। वो गाइडेंस जो है वो बहुत हेल्प करती है, और यही मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि मैम बहुत गाइडेंस मिली है। वो आते हैं डे 1 उनका यही होता है कि मैम बना पाएँगे? आता नहीं है कुछ भी। हो जाएगा। और वो जब तक उनका कोर्स एंड होता है ना, उनके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। ओके। सरप्राइज़िंगली हाँ जी। तो इम्पोर्टेंट है मैं इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सीखना चाहिए। ओके। तो मैम अब जैसे आपने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया, हुँ। तो आपने बोला कि ऑर्डर्स आते गए तो वो एक आपको तो एक स्टार्ट मिल गया। हाँ जी, मिल गया। फिर भी आपने उसके लिए भी कुछ-कुछ सेटअप तो ऑब्वियसली किया होगा। एकदम से आपने ऐसे उसको स्टार्ट नहीं किया होगा, मतलब धीरे-धीरे। तो वो सब सेटअप अगर कोई एक नया कोई करियर बनाना चाह रहा है बेकिंग में ही, केक्स में ही उसको बनाना है, तो वो कैसे आप स्टार्ट कैसे करे वो अपना बिज़नेस? स्टार्ट करने के लिए ना पहले तो मैं बोलती हूँ कि जो हमारे बिज़नेस में स्पेशली ऐसे है कि जो आपके अराउंड लोग हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल है, जो भी है, वहाँ पे आप टेस्ट कराओ, उनको दो, गिफ्ट कर दो, केक उनको खिलाओगे, आपका टेस्ट पहुँचेगा लोगों तक। हुँ। स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं, अगर क्योंकि होम बेकर की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, हाँ। है ना? तो होम बेकर तो ऐसे ही करेगा ना, अपने अराउंड जो लोग होंगे उनको देगा। हुँ। तो फिर उसके बाद हमारी जो सोशल साइट्स हैं ना, ये बहुत हेल्प करती हैं। ओके। जैसे कि इंस्टा है, हुँ। फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब। इस यूट्यूब वगैरह से इनसे बहुत हेल्प मिलती है। हुँ। और इसका सजेशन भी मेरे बच्चों ने मुझे दिया कि क्योंकि मैं तो कहीं पोस्ट ही नहीं कर रही थी। हुँ। तो बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा आप काम कर रहे हो तो आप इसको डालो। डालना शुरू किया तो वो वाक़ई में ही बहुत फ़ायदेमंद रहा, हेल्प किया उसने हुँ। कि लोगों तक मैं जो काम कर रही थी मेरा काम पहुँचा। आज के टाइम में इन साइट्स की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत हुँ। फ़ायदा होता है इससे, बेनिफिशियल है। हाँ, और मैम जैसे आपने अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करी, अब अगर ऑनलाइन ही हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेरे पास अभी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आई डोंट ओन अ रेस्टोरेंट और आई हुँ, डोंट हैव अ बेकरी ऑफ माय ओन। हुँ। अब मेरे को घर से ही इसको स्टार्ट करना है, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जैसे ज़ोमैटो से, स्विगी से या फिर इंस्टा से मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ और मैं वहीं पे ही सेल कर रही हूँ। हुँ। तो उसका कितना स्कोप है कि मेरा कितना उससे बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है और मैं उससे अच्छा एक अपना बिज़नेस सेट कर सकती हूँ? बहुत ग्रो करता है इन सब चीज़ों से। सोशल साइट्स तो बहुत ही हेल्प करती हैं क्योंकि लोगों को दिखता है ना आप क्या काम कर रहे हो, हुँ। तो फिर वो क्यों नहीं आपको अप्रोच करेंगे। पहले तो आई जो भी फूड है ना वो देखने से ही स्टार्ट होता है कि आपको अच्छा लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है, तभी तो आप उसके लिए जाओगे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल हेल्प करती हैं ये ओके, चीज़ें। तो पर रेस्टोरेंट्स जैसे हमने कहा कि रेस्टोरेंट्स और बेकरी उनका अपना ही एक ऑरा होता है कि भाई रेस्टोरेंट है तो उसका एक होता है कि वो ज़्यादा थोड़ा चलेगा या कुछ उसमें एक एडवांटेज फैक्टर आ ही गया क्योंकि मैंने एक अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला फिर उसको स्टार्ट किया और अब मैं उसको घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं उसको एक ज़ोमैटो या स्विगी जैसे प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें थोड़े मुझे चैलेंजेस आएँगे
तो मैं उसको कैसे ओवरकम करूँगी? क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप तो है नहीं, ऐसे ही होगा, एक दिन मैं आगे बढ़ूँगी, एक दिन मैं पीछे, ऑर्डर्स आएँगे, नहीं आएँगे, वो सब मैं कैसे फाइट करके चलूँगी? उसमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। देखो कोई भी बिज़नेस एकदम से तो बहुत पीक पे नहीं चला जाता ना, स्लो रहता है। जैसे-जैसे आप लोगों तक आप पहुँचोगे, हुँ, तो फिर वो अपने आप स्प्रेड होता है, जो मेरे साथ ऐसे हुआ। वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बिज़नेस हुँ, चला। लोगों तक जब उनको टेस्ट आपका अच्छा लगता है, पहले देखने में चीज़ अच्छी लग रही है, उसके बाद उनको लगा कि नहीं टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हुँ, उसके लिए क्या होता है जो रेस्टोरेंट्स हैं या और बेकरीज़ वगैरह ना उनसे हमारा कॉम्पिटिशन तो होता है। अच्छा, 1% को या 5% को चलो बोल लो। हुँ, वो कैसे होता है कि उनके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक हुँ, शॉप है, वहाँ से वो सेल कर रहे हैं हाँ, और हमें घर से ऑपरेट करना है। हुँ, लेकिन आज के टाइम में ना होम बेकर्स को बहुत रिकॉग्निशन मिला है। कैसे? जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम लोग क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा। वो ऐसे होता है कि जो मैं अपने घर में अपने लिए बच्चों के लिए जैसे बना रही हूँ ना, मुझे वही अपने कस्टमर्स को देना है। वो हमारी एक फैमिली टाइप बन जाता है। सब लोग हम लोग नाम से जानते हैं अपने कस्टमर्स को, फैमिली मेंबर्स को उनके, कि वो बोलेगा कि आज मेरे इस फैमिली मेंबर का बर्थडे है, आप केक दोगे। हमारा ऐसे सर्कल बनता जाता है। तो वो लोगों को एक ट्रस्ट रहता है कि हमें क्वालिटी तो बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो वो जो कि आप मार्केट में उतना आपको ट्रस्ट नहीं होता, किसने बनाया केक, कौन कर रहा है वहाँ पे? यहाँ हम लोग खुद ही कर रहे हैं सारा कुछ, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है कहीं पे भी क्वालिटी के साथ। हुँ। तो ये सब तो मैम आपने क्वालिटी की बात करी। जनरली केक्स के साथ ऐसा होता है, जैसे मैं भी बहुत सारे केक्स खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ना केक्स की क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती, कभी वो अच्छे से बेक नहीं होता या फिर उसमें क्रीम एक्सेस में होती है। तो उन टिप्स का उन उन चीज़ों का कैसे ध्यान रखा जाए, उसके लिए कुछ टिप्स? क्योंकि वो जनरली सभी बेकिंग में होता ही है, बहुत कम देखो जो आप ऐसा हो। बात कह रहे हो ना, यहीं पे ही तो क्लासेस मैटर करती हैं। यहाँ पे क्लासेस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे मेंटर की नीड होती है, कि आपने एक अच्छी जगह से सीखा हुआ है तो आपको ये सारी टिप्स वहीं पे ही मिलती हैं, हुँ, कि आपने बहुत एक्सेस में ऐसा नहीं करना है। क्रीम आज के टाइम में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, तो किसी को भी बहुत एक्सेस में क्रीम नहीं चाहिए, केक चाहिए होता है। यही हमारे मोस्टली कस्टमर्स भी कहते हैं और ये हमारा और यूएसपी भी है। एक्सेस में क्रीम अच्छी भी नहीं अच्छी नहीं लगती। लगती। हाँ, हेल्दी भी नहीं, हेल्दी वे में भी लोग नहीं मानते हैं कि क्रीम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए केक के अंदर। तो वो तो सारा होना ही चाहिए कि केक में क्रीम कम हो। हुँ। टिप्स तो इसको मेरी क्लास में ही आना पड़ेगा। इसके बहुत डिटेल में जाने नहीं जाने की क्लास में जाएँगे सब, क्योंकि आपके केक्स वो अप टू द मार्क होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ठीक। सो मैम जैसे जनरली ऐसा होता है कि कुकिंग में करियर जैसे मुझे बनाना है, तो मेरी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब बेसिकली उन्हें लगता है कि अरे कुकिंग है, तुम पैसा करो, पहले पढ़ लो, उसके बाद कुकिंग तुम अपना ऐसे ही हॉबी के रूप में कर लेना। तो वो चीज़ को मैं कैसे काउंटर करूँ, या फिर कोई भी जो अपना करियर उसमें बनाना चाह रहा है, उसको कैसे काउंटर करे? घर वाले मतलब फैमिली को कैसे समझाए? नंदिनी पहले के टाइम से ना और अब में बहुत इसमें चेंजेस आ चुके हैं, कि पहले लोग इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट करियर नहीं मानते थे, कि क्या ही होएगा आप कुकिंग कर लोगे, थोड़े बहुत केक सेल कर लोगे घर से। पर अब ऐसा नहीं है। लोगों का होम बेकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ा है हुँ, पिछले कुछ टाइम से। और शायद अगर मैं कोविड की बात से ही बोलूँ कि होम बेकर्स के ऊपर बहुत हाइजीन के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी कॉन्शियस हुए, हुँ, क्वालिटी के लोग बहुत कॉन्शियस हुए, हुँ, तो ये ट्रस्ट बढ़ा है लोगों के ऊपर। तो जो जितने भी मैं जानती हूँ काफ़ी होम बेकर्स को, सिर्फ सहारनपुर से ही नहीं, वैसे भी ऑल ओवर द इंडिया या इंटरनेशनली भी लोग बहुत अच्छा इसमें अपना नाम कमा रहे हैं। ओह! बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, और बहुत ही अच्छा, हमारे लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन होती है, हुँ, जब अच्छी-अच्छी लेडीज़ स्पेशली गर्ल्स बहुत ही अच्छा काम कर रही होती हैं। तो ये एज़ करियर तो बहुत ही बढ़िया करियर है। इसको आप परस्यू करो अगर आप हार्ड वर्किंग हो वाक़ई में ही, और आपको पैशन भी है इसी चीज़ का, हुँ, इंटरेस्ट है इसमें, तो आप डेफ़िनेटली आगे बढ़ोगे इसमें, और अर्निंग का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है गर्ल्स के लिए घर बैठे-बैठे। जैसे काफ़ी साल पहले ब्यूटीशियन का लोग सोचते थे हम घर बैठे-बैठे कर लेते हैं, हमें ज़्यादा कुछ कहीं जाने की नीड नहीं है। हुँ, और यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी, अच्छा। कि मैं घर से बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती थी, हुँ, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ नहीं है, ओके। बच्चे छोटे थे, तो मुझे घर से ही कुछ ऑपरेट करना था। तो मैंने यही सोच के स्टार्ट करा था घर से काम करना। तो ये लेडीज़ के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्रोफ़ेशन है मेरे
अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत अच्छा है। और अभी हाँ। काफी अच्छे से एस्टैब्लिश भी हो एस्टेब्लिश हो गया, हाँ जी। ओके। तो मैम जैसे अब ट्रेंड्स की बात करें, केक्स में भी अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, हम्म तो उसको आप कैसे मैच करते हो? आपका कौन आपका गुरु है या फिर जो आपको एजुकेट करता है इस बारे में कि अब केक्स के ट्रेंड के साथ क्या सोशल मीडिया से आप अपडेट होते हो कि आपके आपने बोला भी आपके बच्चे आपको अपडेट करते हैं, वो आप कैसे? जब मैंने 15-20 इयर्स पहले इसको सोचा था कि मैंने जो मुझे मेरी नॉलेज है इसको मैंने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे हमारा इतना ज़्यादा इंटरनेट से एक्सेस नहीं था। ओके। तो थोड़ा सा जो मेरी एजुकेशन थी उसने तो हेल्प कराई मेरे को। उसके बाद मैं पढ़ती बहुत थी। अच्छा। बुक्स रीडिंग की, सीखने की वहाँ से कोई रेसिपीज़ वगैरह या रेसिपी वो हाँ, आप हाँ, रेसिपी बुक्स वगैरह पढ़ना और अदरवाइज़ वैसे भी हर एक फूड की डिटेल में जाना, के कि भी कोई फूड है उसमें न्यूट्रिशन का, सारी चीज़ का देखना, बेकिंग के लिए बेसिक्स वगैरह क्या हैं। तो मुझे बुक से बहुत नॉलेज मिली। अब तो हमारा इंटरनेट से बहुत एक्सेस ईज़ी हो गया है। फ़ोन है हर किसी के हाथ में, वहाँ से आप सीखते हो चीज़ें। तो वो हेल्प करती हैं चीज़ें जो अब आज के टाइम में ना। और मैं एक बड़ी कॉमनली एक चीज़ बोलती हूँ कि आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए नहीं यूज़ करो। यहाँ पे बहुत सारे ब्रेन्स भी वर्क कर रहे हैं। आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो और एक और जो चीज़ हेल्प करती है, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो आप जो भी नई चीज़ें आएँगी आप उनको बड़ी ईज़िली अडैप्ट कर लेते हो। आपने इसी में कोर्स किया हुआ है। हाँ, तो मैंने उसी चीज़ को, क्योंकि वो मेरी जो नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, जो मैं सीखती चली गई, तो फिर अब कुछ भी चीज़ आती है ना सामने तो हम उसको बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी है। उनको भी मैं बोलती हूँ और वो बड़ी जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं, न्यू कोई भी ट्रेडिशन आता है। क्योंकि केक्स में तो ना अब ऐसे हो चुका है, जैसे हम पहले फैशन की बात करते थे ना, हम कोई ड्रेस पहन के निकले और फिर वो तो फैशन ही चेंज हो गया। अब केक्स में भी यही होता जा रहा है कि भी हाँ, कोई हम नया डिज़ाइन बनाते हैं और थोड़े ही दिन होते हैं, वो लगता है कि अरे ये तो अब कुछ न्यू आ गया है इसमें। हाँ, वो सीखना ही पड़ता है और आ भी जाता है, बड़ी ईज़िली आ जाता है जब हम इसमें ही कंटिन्यू हाँ, है। हाँ जी। तो मैम अब जैसे अगर हम इस बिज़नेस को अपने घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब घर पर तो फैमिली भी होती है परमानेंट, अब आप वहीं पे ही अपना बिज़नेस भी कर रहे हो। तो वो दोनों आप उसको कैसे मेंटेन करोगे? मतलब अब फैमिली का बर्डन भी आपके पास है, हुँ, तो क्या एक ही किचन में हम बिज़नेस और फैमिली चला सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सेम किचन से आप ऑपरेट कर सकते हो। जो मेरे साथ होता है, मैं अपना फैमिली के जो है कुकिंग के आवर्स अलग रखती हूँ कि भी उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ओके। जैसे हमारा सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म हुआ, उसके बाद हम सेम अब तो मेरे पास खैर 2 किचन हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक बहुत छोटी-सी किचन से ही स्टार्ट किया था, जहाँ से हर कोई स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इन सब में ना एक बड़ी बात ये होती है कि आपको फैमिली सपोर्ट की बहुत नीड होती है। फैमिली आपको सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे मैं ब्लेस्ड थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से एक सपोर्ट मिलता रहा, तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इस सबको करने में। मैं अपने प्रोफ़ेशन के लिए आगे बढ़ती रही। छोटी-सी किचन से आप बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑलमोस्ट मिलते-जुलते डेली वाले इंग्रीडिएंट ही हैं, स्टार्ट करने के लिए। बाद में आपको और काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ों की नीड होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की नीड होती है। नहीं तो अदरवाइज़ तो आप स्टार्ट एक छोटे से ओवन से भी कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे आपको लगता है कि नहीं, मेरा बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है, फिर तो चाहिए आपको थोड़ा-सा और बड़ा कुछ किचन चाहिए या इक्विपमेंट्स की तो कमा फिर अलग हम अपना सेटअप कर सकते हाँ, हैं। फिर सेटअप कर सकते हैं। तो आपने अभी बोला कि जैसे फैमिली के आवर्स अलग होते हैं और कुकिंग तो बेकिंग के आवर्स आपके अलग होते हैं जो आप प्रोफेशनली करते हो। उसमें आप वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा कि मतलब फैमिली भी आपको एक मैनेज करनी है और अभी आपको उसमें अपना बिजनेस भी मैनेज करना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे बिठाते हो? मतलब आपका एक खुद का लाइफ टाइम स्केड्यूल भी है, फिर फैमिली भी है और फिर बिजनेस भी है। मुझे लगता है ये जो सारी फैमिली सपोर्ट होती है ना, हुँ, उससे सारा कुछ ईज़ी हो जाता है। मुझे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता हुँ, कि भी वो जो आई एम पॉसिबल वाला वर्ड रहता है मेरे साथ हमेशा। ओके। मुझे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता। बड़े आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं जब हम एक टाइम का जैसे रखते हैं कि भई मॉर्निंग हमारे ये वाले आवर्स हैं, ब्रेकफ़ास्ट के आवर्स हैं। बीच में मुझे कुछ घंटे मिले तो फिर मैं उसमें केक का काम करती हूँ या लंच का टाइम है, वो सब मैनेज हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। आपका करने का पैशन होना चाहिए उस चीज़ को।
फिर आप अपने ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज होता जाता है। ओके। अब मैम जैसे कि अब ये केक्स का बिजनेस है, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या मैं इसको एक साइड हसल बना सकती हूँ, या मैं एक अपना करियर एक अलग परस्यू कर लूँ और उसके बाद में केक्स को एक साइड हसल के रूप में, या फिर एक ये फुल टाइम करियर बनने में भी फुल्ली कैपेबल है कि मैं इसको इसमें ही अपने आप को पूरा इन्वेस्ट करूँ, या एक साइड हसल बनाने के ज़्यादा बेटर होगा उसको? मुझे लगता है कि ये फुल टाइम करियर होना चाहिए। ये टाइम डिमांड करता है। ओके। हाँ, हुँ। इसमें पूरा आपको टाइम देना ही पड़ता है। केक्स हम बना रहे हैं, हुँ। तो आपको डेढ़ 2 घंटे में 1 केक तो बनता ही है। ओके। अब साइड बाय साइड आप कैसे फिर और बहुत सारी चीज़ें अगर रहेंगी, नहीं हो सकता। हुँ। आपको इसमें क्योंकि आप एक आर्ट की भी अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे हुँ, थे हुँ, हुँ। कि इसमें आर्ट भी इन्वॉल्व्ड होती है, तो अगर आर्टिस्टिक वे में भी आप करना चाह रहे हो इसको, हुँ। तो वो आपको पूरा फुल टाइम करियर की तरह ही लेना चाहिए इसको, साइड बाय साइड नहीं। हुँ। तो मैम अब जैसे आपने कुकिंग क्लासेस भी आप लेते हो। हुँ। अब नॉर्मली हाउसवाइफ्स भी हैं या फिर कोई और भी है, उसको कुकिंग तो अच्छे से आती है। हुँ। बट अब कुकिंग एक आर्टिस्टिक फॉर्म में भी चला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। हाउ टू मेक अपीलिंग योर डिश इज़ अपीलिंग, कि वो उसको लोग देखकर उससे अट्रैक्ट भी हों। हुँ। तो आर्ट आर्ट को हम कितना अपनी कुकिंग में हमें लाना चाहिए, और अगर हमें लाना है तो हम किस तरह से उसको लाएँ? लाना तो चाहिए बिल्कुल, हालाँकि लेकिन कुकिंग से और बेकिंग जो है ना, ये दोनों बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। नहीं, if I am talking about cooking only, because you were taking cooking classes before, तो अगर मैं खाली कुकिंग की ही बात करूँ, अगर कोई अपना अपार्ट फ्रॉम केक्स कोई अपना कुकिंग में ही अपना करियर मतलब लाना चाह रहा है अपना आपको, तो वो आर्टिस्टिकली उसमें कैसे बढ़े? आर्टिस्टिकली आप बढ़ सकते हो उसके अंदर, आप अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक आपका नेचर है, तो आप रुकोगे ही नहीं। अगर आपने एक सिंपल डिश भी बनाई है ना, उसके आप ऊपर आप रुकोगे नहीं उसको डेकोरेट करने के बिना, है ना? तो इससे लिंक तो करके ही आगे बढ़ना चाहिए इसको। नहीं तो अदरवाइज़ वो देखने में ही डिश अपीलिंग नहीं है, आप कैसे सर्व कर सकते हो किसी के आगे? और कैसे कोई जल्दी से खा सकता है ना? उसको तो खाएगा ही नहीं जल्दी, अगर देखने में ही अच्छी ल चाहे वो कितनी मर्ज़ी टेस्टी हो डिश। तो वो आपका जो आर्टिस्टिक नेचर है, आपको उसके अंदर ज़रूर लाना चाहिए और इसी के साथ ही आगे बढ़ोगे आप, तभी फ़ायदा है इसमें, अदरवाइज़ तो नहीं है। ओके। मैम अब जैसे हमने इसमें अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने तो मेरे को टोटल लगभग कितना टाइम लग जाएगा अपने आप को एस्टैब्लिश करने में इस करियर में? कि जैसे कुछ करियर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम माँगते हैं। ये करियर में मेरे को मतलब एक नॉर्मली अर्निंग में करने लग जाऊँ, एक लोगों को होता है कि प्रूव कर दूँ थोड़ा-सा कि हाँ, नाउ आई एम हियर, तो उसमें मुझे लगभग कितना टाइम लग जाएगा? जो मैंने देखा है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, 1 मंथ का जब तक उनका कोर्स एंड होता है ना, उनके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको मैं बोलती भी हूँ कि आप देना स्टार्ट करो। आपने ये अभी क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैं बोलती हूँ आप अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में देना स्टार्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं काम कर रही हूँ और सोशल साइट्स पे भी अपना थोड़ा-थोड़ा वर्क डालना स्टार्ट कर दो। तो वो जैसे ही हमारा कोर्स एंड होता है ना, मेरे स्टूडेंट्स के पास ऑर्डर्स होते हैं, वो साथ-साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि 5-6 मंथ्स के अंदर-अंदर आपकी काफ़ी रिकॉग्निशन हो जाती है। जब आप 1 मंथ से ही ऑर्डर ले रहे हो, 5-6 महीने तो बहुत होते हैं। तो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो 5-6 मंथ्स में मतलब हाँ, आप अच्छा एस्टेब्लिश हो जाते हो। ओके। तो मैम अब जब कस्टमर रिव्यू की बात आती है, तो कस्टमर रिव्यू कितना मैटर करता है? आपने केक बनाया, आपने दिया, तो कस्टमर रिव्यू के बारे में आप उनको जाकर ही अप्रोच करते हो कि हाउ वाज़ माय केक? कभी-कभार होता है कि नहीं उन्होंने बताया, तो आप जाकर अप्रोच करते हो, या सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इनफ कि आई बेक गुड केक्स और मुझे मतलब नहीं है नीड? तो कस्टमर्स रिव्यू क्या मैटर करता है? कस्टमर रिव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं या हर तरफ से मेरे को सपोर्ट मिला है। तो मैं एक बार और अपने कस्टमर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ देते हैं वो लोग और बिना माँगे। मुझे कभी भी मैंने रेयरली कभी किसी को कहा होगा कि मेरा केक कैसे था मुझे बता दो आप। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरा व्हाट्सएप मोस्टली भरा होता है रिव्यूज के साथ और वो देख के तो मॉरल अप हो जाता है हमारा। बहुत मैटर करते हैं, हमें पता चलता है हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, काम ठीक हो रहा है, लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। रिव्यू तो होना ही चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है कि आपके मांगे बिना आपका
आपके पास रिव्यू आ रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हम्म। हो। मॉरल तो आप करते जैसे ही हैं। आपका कस्टमर रिव्यूज तो आपके पास आ रहे हैं हम्म, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड देयर, हम्म, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट करा है, मेरे को तो लोग नहीं जानते, हम्म। तो मैं उनको कस्टमर रिव्यू के लिए मेरे को तो पूछना ही पड़ेगा कि हाउ वाज माय केक, और तो इज इट कि ये क्या हेल्दी है कि मैं उनसे डायरेक्टली जाकर पूछूं कि नहीं, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए, उस बारे में आप क्या? जब हमारी कोई जैसे आप बोल रहे हो ना, हमारी कोई शॉप या कोई रेस्टोरेंट वगैरह होता है, हम्म, तब तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप किसी को नहीं जानते हो। हम्म, लेकिन जब आप होम मेकर होते हो ना, आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो हमें उनसे लेना चाहिए। रिव्यू बहुत हेल्प करता है, मांग सकते हैं हम, कोई कस्टमर कभी भी माइंड नहीं करता रिव्यू देने में। और हमें भी उस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप के रिव्यूज आ सकते हैं, आने भी चाहिए। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो रही है तो वो कस्टमर अगर बता देता है, आप नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर लोगे। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है रिव्यू लेना। हाँ जी। तो मैम अब जैसे ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि केक्स के ऑर्डर्स आपके पास आए और उसके बाद ऑर्डर्स लोगों ने फुलफिल नहीं हुए, कि लोगों ने मतलब उसको पिक नहीं किया, या कुछ ऐसे कभी कभार मिसहैपनिंग्स हो जाते हैं ऑनलाइन बेसिकली उसमें, तो वो जो लॉस है उसको हम कैसे मतलब उस लॉस से क्या हम बहुत ज्यादा एक डिलेमा में चले जाएं कि ये क्या हो गया है ऐसा कुछ, या फिर हम उस लॉस को कैसे बेयर करने की मतलब रखें हम उसको कैपेबिलिटी? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना इसके लिए, तो मुझे एक बार भी याद नहीं है कि मैंने केक बनाया और कोई पिकअप करने नहीं आया। ओके। क्योंकि होता ऐसे है कि भी ये बर्थडेज के लिए होते हैं, एनिवर्सरीज के लिए हैं, तो आपको पहले तो इसके लिए, इस चीज से बचने के लिए जो मैंने भी करा, कि आप पहले कस्टमर की पूरी कंफर्मेशन लो कि उनको चाहिए भी या नहीं चाहिए। कई बार कोई सिर्फ क्वेरी डाल रहा है, जब तक वो कंफर्म नहीं करते हैं कि हमें चाहिए केक, या कुछ एडवांस पेमेंट ले लो उनसे थोड़ी सी, तो भी कोई तो अगर आप इस तरह से आप लेते हो ऑर्डर्स, तो कभी भी आपका लॉस में नहीं जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने केक बनवाया और पिक करने नहीं आया। हम्म। नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ओके। अब मैम जैसे बिजनेस की बात करें तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होता है, तो आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जहाँ पे आपको लगा हो कि आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ हो, एकदम से बहुत सारे कभी ऑर्डर्स मिल गए या कुछ, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, और कहीं पर आपको लॉस हुआ हो और आप बहुत ही डिसहार्टेंड आप हो गए हो कि यार ये लॉस हो गया, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस लाइफ में अभी तक करियर में? लॉस तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे कभी भी नहीं हुआ है मेरे हम्म, साथ कि मैंने केक्स बनाए और लोग पिक करने नहीं आए। प्रॉफिटेबल तो देखो, बिजनेस कर रहे हैं हम, कुछ काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल तो होता ही है ना। लेकिन ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है कि भी एक पर्टिकुलर डे की भी हाँ मुझे बहुत ज्यादा उस दिन प्रॉफिट हो रहा था, या कुछ नहीं है। हमारे ऑलमोस्ट सारे डेज ही सेम ही चलते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल तो मुझे नहीं याद आ रहा कि ऐसे हुआ था। ओके। हाँ तो कोई अच्छा, चलो ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई ऐसा कभी किसी कस्टमर ने आपको कोई ऐसा रिव्यू दिया हो, कि जनरली आपको तो कस्टमर्स रिव्यू देते ही हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि कोई किसी कस्टमर ने आपके लिए कुछ बहुत ही मतलब अच्छे से रिव्यू लिखा हो, उससे आप बहुत अच्छा फील किया हो आपने, वो कोई एक्सपीरियंस हो आपका जो आपको बहुत थैंकफुल फील हुआ हो कि हाँ मैंने मतलब बहुत अच्छे से इनको सेटिस्फाई किया है? मेरे पास हर केक के बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यूज आते हैं। मैं इसके लिए अपने कस्टमर्स को जितना थैंक यू बोलूं, कुछ भी बोलते हैं वो कि कितनी बार आप दिल जीत लोगे हमारा, ऐसे भी बोल देते। तो ये तो इस तरह के तो बहुत सारे आते हैं कि केक बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ही यम्मी था, बहुत मजा आया, हमारे गेस्ट पूछ रहे थे बार बार। अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि हमारे जो केक था वो कम पड़ गया, और लिटरली जो केक बोर्ड है ना वो हमारे गेस्ट लिए चाटा है, लिख कर है उसके ऊपर से। ये भी बड़ा मजेदार था। और एक बार मेरे साथ एक बार क्या, कई बार ऐसे हुआ कि जैसे मेरा हमारे कोई रेगुलर वाले कस्टमर्स हैं और केक जाना था उनके यहाँ, लेकिन वो मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो उनको केक चाहिए था मेरे पीछे से, तो उनको कहीं और से लेना पड़ा। तो उन्होंने मेरे वापस आने पे इतने बड़े बड़े रिव्यूज कि मैम आप प्लीज, मेरे को आपने केक क्यों नहीं दिया, हमें दूसरी जगह से अच्छा नहीं लगा, हमने आपको मिस किया। तो ये भी बड़ा कि भी केक का तो जा ही रहा है, मिस होने का भी आ रहा है कि मेरा रोन वो मेरे को मिस कर रहे हैं। हाँ। तो ये सब चीजें मजेदार होती हैं।
तो मैम जैसे कि क्वालिटी की बात करते हैं, केक्स में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपने बोला उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते। अब जनरली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, कभी-कभार होता है कि क्वालिटी ही इंग्रीडिएंट्स की ही क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हाउ केक विल कम अप कि वो बहुत अच्छा हो जाए? तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो कि केक से क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ही नहीं? वो चीज़ कैसे मेंटेन करते हो? नंदिनी, जो हमारा यूएसपी है ना, वो केक की क्वालिटी ही है। अच्छा। तो केक की क्वालिटी के लिए तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। किसी की भी हेल्थ के साथ हम लोग न, हमारे हाथों में है। हुँ, इवन यहाँ तक कि जैसे बहुत डार्क कलर्स के केक होते हैं, हुँ, तो हम उसमें उतना ज़्यादा ही हमें कलर डालना पड़ता है। तो कभी-कभी क्या, बहुत बारी मैं सबको सजेस्ट कर देती हूँ कि आप डार्क कलर के केक नहीं बनवाओ, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसके अंदर मेरे को कल केमिकल कलर ऐड करना पड़ेगा, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? वहाँ पे और उसके अलावा जो हम बाकी इंग्रीडिएंट्स केक के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम बेस्ट क्वालिटी ही यूज़ करते हैं। उसमें मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हुँ, जो भी टेस्ट करते हैं हर एक चीज़ को, जो हमें लगता है कि हाँ, ये बेटर है, हुँ, ये क्वालिटी बेस्ट है, ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, तो हम उसी ब्रांड के लिए जाते हैं। पहले खुद टेस्ट करके अगर हम लोग सैटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद ही उस ब्रांड के लिए जाते हैं। तो इस तरह से अपनी क्वालिटी तो ज़रूर होम बेकर्स को स्पेशली मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इतनी ज़्यादा जगह से केक्स मिल रहे हैं, तो लोग वहाँ से लेने के बजाय आपके पास क्यों आएँगे? इसीलिए तो आएँगे कि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, अच्छी डिज़ाइनिंग दे रहे हो। होम बेकर्स के पास लोग इसीलिए आते हैं, कस्टमाइज़्ड होते हैं केक्स, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली बन रहा होता है केक, क्वालिटी के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग आपके पास आते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके मैम, मैं ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है क्योंकि अब केक से रिलेटेड ही बात हो रही है। तो आजकल शुगर फ्री केक्स का भी लोग आ रहा है। तो हुँ। शुगर फ्री केक्स में मतलब क्या आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या हम शुगर केक्स में ही जाएँ या शुगर फ्री केक्स में वाक़ई में ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं? मतलब मेरे को जनरली मैंने जैसा सुना है, मेरे को ऐसा लगता है कि शुगर फ्री केक्स में कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं क्योंकि वो लोग इंग्रीडिएंट्स मैचिंग से ही वो कर देते हैं और प्राइस वो शुगर फ्री केक्स वाला ले लेते हैं। तो वो चीज़ का आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप शुगर वाले ही केक्स ले लो या फिर शुगर फ्री? देखो, केक्स तो ना किसी भी तरह से, अगर मैं बोलूँ, है तो जंक ही है। लेकिन तो वो चाहे शुगर फ्री भी हो, लेकिन बाकी तो यूज़ हो ही रहे हैं ना इंग्रीडिएंट्स। अभी आजकल ट्रेंड में है, हम लोग भी बना रहे हैं। आटा वाले केक्स होते हैं, गुड़ वाला आटा, गुड़, ऐसे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के साथ हम लोग हुँ, हुँ। ड्राई केक्स बनाते हैं। ओके। तो वो अच्छा हमारे सेल भी होते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। इवन ओट्स वाले, आप फ्लावर को चेंज कर सकते हो, रागी वगैरह इस तरह के फ्लावर वाले ले सकते हो, वो काफ़ी हद तक वो हेल्दी हो जाता है केक। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप क्रीम वाले केक्स में आप बोलो कि मीठा हुँ, नहीं होना चाहिए, शुगर फ्री नहीं होना चाहिए, वो मुझे उतने हेल्दी नहीं लगते, हुँ। क्योंकि फैट तो जा ही रहा है उसके साथ, है ना? और वो शुगर फ्री में भी वो क्या यूज़ करेंगे? वो शुगर फ्री की जगह हाँ, बॉटल स्टेविया वगैरह। स्टेविया वगैरह, वो भी उतना हेल्दी तो नहीं है ना, हाँ, है ना? हुँ। तो ये है। ओके मैम। तो मैम लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप अपने जो करियर लोग शुरू करना चाह रहे हैं बेकिंग में या फिर कुकिंग में और बेसिकली जो हाउसवाइफ्स हैं, जो उनको फैमिली सपोर्ट तक नहीं मिल पा रहा, तो वो उनके लिए लास्ट पीस ऑफ एडवाइस या उनके लिए कोई मंत्र वो क्या होगा जो आप कहना चाहोगे? नंदिनी, काफ़ी सारी लेडीज़ तो ना इस बिज़नेस को परस्यू करना चाहते हैं, हुँ, क्योंकि घर से वो स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो फैमिली सपोर्ट है। अगर वो आपको मिलता है, तो आपके लिए वहाँ पे ईज़ी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है, जो लोग कंसिडर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा हमारा इसमें। तो इसमें ये होता है कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको स्टार्ट करना है। बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और आगे परस्यू कर सकते हो। धीरे-धीरे ये आपका काम बढ़ता ही जाता है। हुँ, मुझे ऐसे लगता नहीं है कि इसको अगर आप एज़ फुल टाइम प्रोफ़ेशन चूज़ करते हो, तो आपको वापस मुड़ के देखने की कुछ नीड होती है। हुँ। तो मेरा यही सजेशन है कि ज़रूर करना चाहिए सबको, जिनके अंदर ये स्किल है, पैशन है, शौक है, इस तरह का कुछ भी। ओके, इट वाज़ नाइस मीटिंग यू मैम। थैंक यू सो मच। डेफिनिटली आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेशनल था। थैंक यू। थैंक यू।